हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा ज्योग्राफी का माइनर 1 का ये क्वेश्चन पेपर। 24-28 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ये आपको सारे 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आप एग्जाम ठीक ढंग से दे पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको ये क्वेश्चन, और साथ ही साथ 69 में PYQ यानी कि जितने भी पेपर हैं सेमेस्टर 1 में सारे क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का पेपर यहाँ से आपसे पूछ लिया गया था और आपको कैसे आंसर करना था उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये रहा आपका पीडीएफ को कर लेते हैं ओपन और वेट अ मोमेंट। ये रहा आपका पेपर, ज्योग्राफी का पेपर है। 24-28 का सेशन, 60 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का वक्त, और 24 नंबर लाने से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। चलिए, पहला जो ग्रुप है वो अनिवार्य है, यानी कि हर एक सवाल आपको बनाने ही बनाने हैं। अब देखिए पहला सवाल क्या पूछ लिया गया है आपसे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो देखिए इसे जो है ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, पहले का आंसर आप लोगों को मिल गया, ट्रोपोस्फेयर इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी तरह की समस्या हो तो केवल बस रटन विद्या काम नहीं आएगी आपके लिए। तो एटमॉस्फेयर को अच्छे से पढ़ना है, वायुमंडल को अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है कि अगले बार एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे ऊपर में कौन है। तो सबसे निचली परत जो है हिंदी में बता देता हूं, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, हाउ मच ऑक्सीजन परसेंटेज इज इन द एयर्स एटमोस्फेयर। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए सबसे ज्यादा जो है वो 78% है। कौन है भाई? वो नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन आपको मिलेगा, और 21% आपको जो है वो क्या मिलेगा? ऑक्सीजन के करीब 21% के अप्रोक्स में जो है आप ऑक्सीजन O2 को मान सकते हो। बाकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो इनर्ट गैसेस हैं वो आपको देखने को मिलेगा यहां पर। आगे देखिए अगला सवाल, व्हाट इज द लेटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए इस्लाम का जो शाब्दिक अर्थ है इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इस्लाम का मतलब होता है समर्पण करना। ठीक है, टू सरेंडर, सबमिशन करना, पीस करना। ठीक है, अगला सवाल है, विच कंटिनेंट हैज द मोस्ट पॉपुलेशन। सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप की है? तो ये तो सवाल ही इनवैलिड है। एशिया में सबसे ज्यादा जो है लोग रहते हैं, भारत और चाइना यहीं पे है, तो भाई जाने की कहीं जरूरत है नहीं। रिएक्टर मापनी क्या है? व्हाट इज रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है, आपसे ये सवाल पूछा गया है। रिएक्टर स्केल पे हम लोग भूकंप को मापते हैं। अब बात करेंगे शॉर्ट वाले सवाल की। पहला है, व्हाट इज ऑक्स बॉक्स लेक, यानी कि गोकुरा कारक या फिर धनुषाकार झील क्या है? 5 नंबर उसके लिए आपको मिलेगा। अगला है, व्हाट इज प्लेनेटरी विंड्स एक्सप्लेन। ग्रहीय पवनें क्या है, इसके बारे में व्याख्या करिए, 5 नंबर मिलेगा। बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए 3 सवाल आपको करने हैं, 15 या 45 नंबर, 15 3 आवर्स 45 स्कोर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आप देखेंगे अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, संक्षिप्त में उत्तर लिखें। ठीक है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के बारे में आपको बताना है। ठीक है, और अगला है वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब विद द इलिस्ट्रेशन द वेरियस लैंडफॉर्म्स रिलेटेड टू ग्लेशियर इरोजन, यानी कि हिमानी उपरदन से संबंधित विभिन्न भू आकृतियों का सचित्र वर्णन करें। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है ट्रॉपिकल डेजर्ट पे, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान पे। दूसरा है इक्वेटोरियल रीजन यानी कि भूमध्य रेखा के क्षेत्र के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7वां, मेंशन द फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। 8वां सवाल, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप इन वर्ल्ड। विश्व में विभिन्न धार्मिक समूहों के वितरण का विवेचना करें।
तो ये था आपका ज्योग्राफी माइनर 1 का क्वेश्चन पेपर। फिर से बता दो, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।